ये बंधुओं, आप सभी को कीर्ति सुता चैनल के माध्यम से स्वामी महेशानंद सरस्वती का सादर वंदे। जय भारत। मित्रों, आज का वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये समझने का है और जीवन में उतारने का भी है। जीवन में क्या है कि सबसे बड़ा, सबके जीवन में दो ऐसी शक्तियां छुपी हुई भी रहती हैं और खुली भी रहती हैं, और उन दोनों ही शक्तियों की वजह से ये इंसान युवावस्था से वृद्धावस्था तक इतना बंधा रहता है और वो कभी शांति नहीं होता, और वो दोनों शक्ति हमेशा जवान रहती है। वो कभी वृद्ध अवस्था को प्राप्ति नहीं होती और उन्हीं के चलते चलते पूरा जीवन को ये नष्ट कर लेता है। जो लक्ष्य, जो उद्देश्य लेकर आया इस जगत के अंदर, जिस परमात्मा ने भेजा और उससे वादा करके आया, उन सारी चीजों को भूलकर और यहाँ ऐसा लपेटा गया माया के चक्र में, अगर परमात्मा को कभी याद ही नहीं करता, और याद करता है उस वक्त जब इसके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आती है, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, कलेश आते हैं, तो याद करता है। तो मैं दो शक्तियों की जो बात कर रहा हूं, तो एक का नाम है आशा और दूसरी का नाम है तृष्णा। तो ये दोनों की दोनों बहुत बड़ी शक्तियां हैं। आशा को लेकर पूरा जीवन में व्यक्ति निकालता रहता है, उसको नए नए सपने देखता रहता है। मुंगेरी लाल के सपने होते हैं ना, तो उस आशा के आधार से ये जीवन भर, अभी मैं ये हो जाऊं, अभी मेरी एक कोठी है, फिर दो हो जाए, फिर कार हो जाए, आशा है अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि आशा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन आशा रखनी चाहिए ईश्वर की प्राप्ति की, शुभ कर्मों की। लेकिन वो सब कुछ तो होता नहीं, और इस आशा के चक्र में ये उस अवस्था को प्राप्त होता है जब ना ये बैठ सकता, ना ये चल सकता, ना ये फिर सकता, और ये जो साधन मिला था, परमात्मा ने दिया था, ये व्यर्थ ही चला जाता है। दूसरी शक्ति जो तृष्णा है, वो तो कभी शांति नहीं होती है। अंदर से इतनी डिजायर होती है, इतनी कामनाएं भरी पड़ी हैं, और आप सबको पता है, मैं तो कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूं, एक सामान्य सा आप लोगों का चरणों का दास हूं। ये तृष्णा हर वक्त व्यक्ति चाहे बीमार पड़ा हो खाट के अंदर, और चाहे यम के दूत लेने के लिए तैयार खड़े हो सिराने, फिर भी कोई न कोई यदि होश में है तो उसके चित्त में बेटा के प्रति, बेटी के प्रति, पत्नी के प्रति, परिवार के प्रति कोई न कोई तृष्णा रहती है, बची हुई रहती है। किसी किसी की धन में रहती है, आ सकती है। और ये सारा खेल देखते देखते आदमी का जीवन जैसे सूर्यास्त होता है, इसी तरह से इस जीवन का अंत हो जाता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं आप सभी को, जिंदगी एक सफर है।
और इस सफर को सरलता से, व्यावहारिक रूप से, कर्तव्य रूप से यदि आपने निभा दिया और यात्रा कर ली तो आपकी यात्रा सफल। नहीं तो कितने योनियों में आओगे जाओगे। लगभग 84 योनि का वर्णन है। कभी पेड़, कभी पहाड़, कभी पत्ते, कभी फूल, कभी पशु पक्षी, कभी जल, कभी आकाश में, कभी पाताल में। कहाँ भ्रमित ही होता रहता है जीव। तो यदि जीवन को संवारना चाहते हो, जीवन का कुछ उद्देश्य लेकर चलना चाहते हो, तो मेरा आपसे सभी से निवेदन है ये, एक तो परमात्मा का धन्यवाद करना कभी नहीं भूलें। दिन में 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितना आपसे हो सके करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है आपको। और उसी के साथ साथ में अच्छे संतों की संगत, और जिनमें ज्ञान भी पूर्ण हो, वैराग्य भी हो, और भक्ति भी हो, और कर्म भी हो, क्योंकि सारी चीज जो है मिलान करके ही सारा काम ठीक से होता है। तो कलयुग है, इसमें योग का मार्ग तो बहुत कठिन है, और इतनी आयु नहीं रहती मनुष्य की, अब वो कर बैठे। लेकिन फिर भी जिनकी कामनाएं कम होगी, जिनकी इच्छाएं कम होगी, जो मन को विश्राम की स्थिति में ले गया, उसका जीवन धन्य हो गया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, राधे राधे राधे।